नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7। आई एम विद यू परवीन तनेजा। गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती 5 दिवसीय काशी प्रवास पर हैं। वह अपने प्रवास के 5वें दिन मठ में श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे थे। उन्होंने विश्वास दिलवाया कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने पर ही विश्व का कल्याण होगा। हमारे यहाँ से हिंदू राष्ट्र भारत की जय हम मान के चलते हैं। गौ हत्या के लिए प्रकल्प करना चाहिए, जो प्रकल्प अंदर से ही चल रहा है। शंकराचार्य जी ने कहा कि किसी धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन केंद्र नहीं बनाया जाता। उन्होंने कहा कि काशी को भी जिस तरह से पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है, काशी काशी नहीं रह जाएगी। उन्होंने कहा कि आज के समय में जनता भी तपोस्थली को पर्यटन केंद्र के रूप में देखना चाहती है। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए मुकेश पांडे, वाराणसी। केंद्र बना देते हैं तो धनमान का स्रोत तो तीर्थ बन जाता है, लेकिन तीर्थस्थली तपस्थली नहीं रह जाती। आज की जनता भी तीर्थस्थली को, तपस्थली को पर्यटन का केंद्र देखना चाहती है। इसी कारण तीर्थों का विलोप हो रहा है। जो भी जीवन में दिव्यता के आधायक तथ्य थे, प्रकल्प थे, सबको विकास के नाम पर पर्यटन के नाम पर विकृत और विलुप्त करने का व्यामोह विश्व स्तर पर ख्यापित है। उदाहरण के लिए मेरी बात का प्रभाव जैनों पर पड़ गया। पारसनाथ झारखंड में जैनों का तीर्थ है। केंद्रीय शासन तंत्र ने उसे पर्यटन केंद्र घोषित किया। जो 2 जैन संत अनशन करके शरीर छोड़ चुके, अंत में केंद्रीय शासन तंत्र को झक मार करके पर्यटन केंद्र निरस्त करना पड़ा। इसका अर्थ है कि जैन बुद्धिमान निकले। उन्हें इस तथ्य का ज्ञान हो गया कि पर्यटन केंद्र बनने पर धन का स्रोत भले ही तीर्थस्थली बन जाए, तपस्थली नहीं रह सकती। इसलिए तीर्थस्थली को, तपस्थली को पर्यटन का केंद्र बना देना उन्माद की पराकाष्ठा है। आर्थिक स्रोत प्रकल्प पूर्ण हो जाने पर भी वस्तुतः तीर्थ का तीर्थत्व लुप्त हो जाता है। जहाँ चाहिए ऋषि कर वासा, तहाँ निशाचर करे निवासा की कहावत चरितार्थ हो जाती है। महाराज जी, काशी भी लगातार बदला जा रहा है। धर्म का नाम धार्मिक नगरी काशी है और लगातार पर्यटन की दृष्टि से विकास कराया जा रहा है। क्या कहेंगे, मतलब आपकी ओर से कोई? हमारी ओर से जो होना चाहिए हम करते हैं। मोदी जी और आप जाने। महाराज जी नहीं, धर्मगुरु आप हैं, आपके धर्मगुरु हैं तो आपके कहने पर नहीं, मेरा प्रवचन सुनिए। मुझे जो बोलना होता है डट करके बोलता हूँ। दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके बोलता हूँ। मैंने पहले ही कह दिया, जब इसको पर्यटन की दृष्टि से देखेंगे तो काशी का काशीत्व विलुप्त हो जाएगा। महाराज जी, अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म में स्तंभ के रूप में आप देखे जाते हैं। आप ही से हिंदू सनातन कहीं ना कहीं जागृत होता है, पल्लवित होता है। महाराज जी, पूर्व में अयोध्या के विवाद पर कुछ बातें ऐसी भी आई थी कि उसमें केंद्र सरकार और शंकराचार्य के बीच कुछ बातों को डालने का प्रयास था कि कुछ बातों में विरोधाभास था। क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? विरोधाभास का अर्थ क्या होता है? विरोध न होने पर आभास। हमने कहा था कि अयोध्या में रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं। 500 वर्षों से काम जो रुका था हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। नाम है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आज मुझे काशी आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सिरोही राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मैं उनसे मिलने के लिए सिरोही राजस्थान से काशी आया हूँ। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चूँकि उनका कहना है कि इस जगत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। इस जगत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और जितने भी अधर्म हो रहे हैं उन्हें रोकना है। तो मैं सद्गुरु शंकराचार्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि जिस प्रकार उनकी धर्म सभा आगे बढ़ रही है, हम युवाओं को भी वो धर्म सभा में आगे लेकर चले। और बस मैं उनके चरणों में हमेशा रहना चाहता हूँ। यही मेरी प्रार्थना है, वो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। सर, अगर युवाओं की बात की जाए तो अभी भी जो युवा है वो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ से दूर रहता है, एक मॉडर्न कल्चर को अख्तियार करते जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? जो युवा हिंदू धर्म
धर्म के पूजा पाठ से दूर रह रहा है, उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म इतना ज़बरदस्त धर्म है कि इस धर्म की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जो युवा इस धर्म से दूर जा रहा है उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप फिर इस धर्म की तरफ लौट के आइए। आप ज़रा आइए और देखिए, पढ़िए, अपने शास्त्र को खुद पढ़िए और पढ़ के देखिए। देखने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई में अपना शास्त्र क्या कहता है और क्या कहना चाहता है। दूसरों के शास्त्र की ओर अपना मत नहीं डाइवर्ट कीजिए।